नमस्कार दोस्तों, इंडिया की पॉलिटिक्स में एक ऐसा नाम जिसे कभी प्रिंस कहा गया, कभी पप्पू तो कभी तपस्वी, राहुल गांधी। 20 साल का करियर, लेकिन कंट्रोवर्सीज के पीछा कभी नहीं छूटता। क्या राहुल गांधी सच में एक फेल्ड पॉलिटिशियन है या फिर उन्हें एक बड़े नैरेटिव का शिकार बनाया गया? आज के इस वीडियो में हम इमोशनल पर नहीं, फैक्ट्स और रिकॉर्ड्स पर बात करेंगे। देखेंगे उन बड़े एलिगेशंस और ब्लेम्स को जिन्होंने राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमेज को शेप किया। डायनेस्टी पॉलिटिक्स, बोर्न और बेन। सबसे पहले और सबसे बाद वाला ब्लेम, नेपोटिज्म। क्रिटिक्स का कहना है कि राहुल गांधी की एकमात्र क्वालिफिकेशन उनका सरनेम है। बीजेपी ने इसे नामदारी और कामदारी की लड़ाई बनाया। द पॉलिसी ब्लंडर्स एंड एरोगेंस एलिगेशन। सितंबर 2013 मनमोहन सिंह की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है ताकि कन्विक्टेड क्रिमिनल्स इलेक्शन लड़ सके। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उस पेपर को नॉनसेंस बोलकर फाड़ देते हैं। उन पर अपनी ही पार्टी की डिग्निटी और प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने का ब्लेम लगा। क्रिटिक्स ने इसे उनका एरोगेंस और सिस्टम से ऊपर होने का सबूत माना। करप्शन एंड लीगल बैटल्स। कांग्रेस की 10 साल की यूपीए गवर्नमेंट स्कैंडल से घिरी रही। 2G, कोल, CWG। हालांकि राहुल गांधी किसी मिनिस्टर में नहीं थे, लेकिन उन पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ब्लेम लगता है। लेकिन कुछ केसेस सीधा उनसे जुड़े हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस। दोस्तों, ईडी ने राहुल और सोनिया गांधी से घंटों पूछताछ की। एलिगेशन है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए नेशनल हेराल्ड की एसेट्स को गलत तरीके से एक्वायर किया गया। केस अभी सब डिविजन है। डेफिमेशन केस। सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? इस एक सेंटेंस की वजह से उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उनकी संसद मेंबरशिप तक चली जाती है। डोकलाम एंड चाइना। जब 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब राहुल गांधी की चाइनीज एम्बेसडर के साथ मीटिंग की फोटोज वायरल हो जाती है। गवर्नमेंट ने उन पर सीक्रेट डिप्लोमेसी और एंटी इंडियन सेंटेंस का ब्लेम लगाया। फॉरेन सॉइल स्टेटमेंट्स। कैम्ब्रिज, लंदन एंड यूएसए में दी गई उनकी स्पीचेस, जहां वो इंडियन डेमोक्रेसी के गिरते लेवल पर बात करते हैं, उन पर देश की इमेज खराब करने का एलिगेशन लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर की दूसरी साइड भी 2022 से 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन पर लगे नॉन सीरियस वाले ब्लेम धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उन्होंने मोहब्बत की दुकान का नारा दिया, जो उनके पुराने स्वैग या एग्रेसिव इमेज से बिल्कुल अलग था। तो क्या राहुल गांधी वैसे ही हैं जैसे उन्हें ब्लेम किया जाता है? पॉलिटिक्स में ब्लेम गेम एक टूल होता है। कुछ एलिगेशन उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है और कुछ एक वेल प्लान्ड प्रिसेप्शन वार का हिस्सा। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस और दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर। राहुल गांधी के लिए पिछले कुछ साल किसी लीगल ट्रेरल से कम नहीं रहे। कभी उनकी संसद की सदस्यता चली जाती है, तो कभी उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे संगीन आरोपों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या ये केसेस सिर्फ कानूनी है या इनके पीछे कोई गहरा पॉलिटिकल एजेंडा है? आज हम राहुल गांधी के 5 सबसे बड़े लीगल केसेस को डिकोड करेंगे। केस नंबर 1, द मोदी सरनेम कंट्रोवर्सी। अप्रैल 2019, कर्नाटक की एक रैली। राहुल गांधी ने पूछा, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सबका सरनेम मोदी ही क्यों है? जिसके बाद बीजेपी MLA पुर्नेश मोदी सूरत कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल कर देते हैं। उनका कहना था कि इसे पूरी मोदी कम्युनिटी की तौहीन हुई है। और मार्च 2023 में सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की मैक्सिमम सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। द RSS डेफिमेशन केस। राहुल गांधी और RSS की तो पुरानी दुश्मनी है। उन पर RSS से जुड़े 2 बड़े केसेस हैं, जिनमें दोस्तों नंबर 1 पर महात्मा गांधी केस 2014 आता है। भिवांडी में एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा था कि RSS के लोगों ने ही गांधी जी को मारा है। गौरी लंकेश केस 2017। जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर ही राहुल गांधी ने इसे RSS की आइडियोलॉजी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने हमेशा कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और माफी कभी नहीं मांगेंगे। फिलहाल वो इन केस में अभी बेल पर बाहर हैं। केस 3, द अमित शाह रिमार्क्स, सुल्तानपुर केस। दोस्तों, ये केस 2018 का है। बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने अमित शाह को मर्डर एक्यूज्ड कहा था, जिसके बाद बीजेपी लीडर विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर यूपी में केस फाइल कर दिया। फरवरी 2024 में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पर्सनली पेश होना पड़ा। उनका कहना है कि ये केस पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। केस नंबर 4, नेशनल हेराल्ड, द मनी ट्रेल। ये सबसे पुराना और कॉम्प्लेक्स केस है जिसे सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया था।
एलिगेशन है कि गांधीज ने एक शेल कंपनी यंग इंडिया बनाई, एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड की 2000 करोड़ की एसेट्स को सिर्फ 50 लाख में कंट्रोल किया जा सके, जिसके बाद 2022 से 2023 में ईडी ने राहुल और सोनिया गांधी से घंटों पूछताछ की। बीजेपी इसे करप्शन कहती है, जबकि कांग्रेस इसे फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला। कांग्रेस ने इसे एक साजिश बताया ताकि ओपोजिशन की आवाज को दबाया जा सके। दोस्तों, इन सारे केसेस में एक पैटर्न दिखता है। हर केस के पीछे एक स्टेटमेंट या प्रोटेस्ट है और उनके क्रिटिक्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये लीगल बैटल्स उन्हें एक विक्टिम की तरह दिखाएंगी या उनकी पॉलिटिकल इमेज को हमेशा के लिए डैमेज कर देगी। आपको क्या लगता है, कौन सा केस सबसे ज्यादा सीरियस है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।